जितना डिटेल में हो सकता था उतना डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। वीडियो की लेंथ देख करके घबरा मत जाना और कोशिश करना कि पूरी वीडियो देखो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ LeetCode, व्हाई वी यूज़ इट एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बेस्ट फॉर DSA, what, how, why of DSA and the whole interface of the LeetCode, others of problem, solution, daily streak, contest, everything. So let's start the video. Hi guys, welcome back to my channel. Today is day 35 of my DSA journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ाई कर लो। और तो आज पहले मैं अपने डेली रूटीन के बारे में बता देती हूँ और उसके बाद में फिर हम LeetCode के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 6:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद में फ़्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने एक टेस्ट दिया। तो मेरा एक ऑनलाइन कंपनी का टेस्ट था, OA था एंड मुझे कंपनी याद नहीं। उसमें मतलब उसमें 26 क्वेश्चंस थे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे DBMS के ऊपर, डाटाबेस के ऊपर और मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चंस था विच इज़ गैस स्टेशन, वो भी LeetCode पर ही है। यू कैन चेक दैट आउट। अब तुम्हें समझ आ गया कि कैसे, मतलब इन फ्यूचर वीडियो में समझ आ जाएगा कि कैसे क्या यूज़ करता है। तो तुम जा कर के सर्च कर सकते हो, नहीं तो तुम गूगल पे में डालोगे कि गैस स्टेशन LeetCode क्वेश्चन, तो वो तुम्हें डायरेक्ट लिंक खोल के दे देगा। वो क्वेश्चन करने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा था और उसके बाद में लंच करा था। एंड मैंने आज अपना ग्रीडी के 4 क्वेश्चंस करे थे। मतलब आज का मेरा टारगेट है 4 से 5 क्वेश्चंस करने का ग्रीडी के। तो अब तक सिर्फ मैंने ग्रीडी का 1 क्वेश्चन करा हुआ है। अभी वीडियो बनाने के बाद में, अपलोड करने के बाद में मैं और क्वेश्चन कर लूँगी। तो मेरा पूरा दिनचर्या ऐसे ही था, लाइक बोरिंग था। तो तुम लोग क्या ही देखते थे, इसलिए डायरेक्ट वीडियो बनाने आ गई। सो या समझते हैं LeetCode को कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़, व्हाई, हाउ, सब एवरीथिंग। तुम बहुत सारे लोग पूछे थे LeetCode क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से वीडियो बनाओ एंड ऑल सारी चीज़ें। तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं इस बारे में, आई नो, बट मुझसे एक इंसान ने पूछेगा और मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर मेरे बताने से उसकी हेल्प हो जाती है तो वाई नॉट। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, पर मैं बेसिक समझा देती हूँ, मोटा। मैं एकदम पूरा एडिटिंग एंड ऑल करके भी नहीं समझाने वाली कि ऐसे यहाँ से वहाँ से बहुत सारा काम झामना इतने उसके लिए है मेरे। तो बहुत बेसिक समझा देता है, जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड और एक बड़ी दीदी तुम्हें समझा रही कि अच्छा देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो मुझसे ज़्यादा एडिटिंग की उम्मीद मत करना तुम लोग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ LeetCode। तो LeetCode एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम DSA के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और अब तुम सब पूछोगे कि DSA क्या होता है, हाउ टू डू इट, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन चेक दैट आउट, ऊपर आइकन में आ जाएगी यहीं पर। एंड देन उसके बाद में हमारा सिर्फ LeetCode पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, Geeks for Geeks हो गया, CodeChef हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। पर पर्सनली मुझे LeetCode का ज़्यादा आइडिया हो गया और ज़्यादा आदत हो गई, इंटरफेस में ज़्यादा अच्छा से लगने लगा, इसलिए UI UX मुझे पसंद है। तो मैं अब LeetCode पर ही क्वेश्चंस करती हूँ। Geeks for Geeks भी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो LeetCode पर नहीं होते, वो Geeks for Geeks पे मिलता है। तो मतलब 100 to 200 क्वेश्चंस मैंने Geeks for Geeks पे करे हुए हैं और बाकी मेरे जो 300-400 क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस पे LeetCode पे करे हुए हैं। Geeks for Geeks का मुझे ज़्यादा वो नहीं, कंपाइलर वो थोड़ा अजीब सही है, तो मुझे वो समझ नहीं आता। मतलब उसमें ना सबमिशन करते वक्त थोड़ी बहुत सी दिक्कत हो जाती है, तो वो एकदम दिमाग ख़राब कर देता है। एक तो पहले इंसान कोडिंग कर रहा है और उसको फिर इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए कि अब तुम बताओ कि सही है या गलत है, और फिर उसमें वो दिक्कत करता है। तो इसलिए मुझे LeetCode पसंद है, पर्सनली मुझे LeetCode पसंद है। एंड देन उसके बाद में अब हमारी चीज़ की कौन सी प्रोग्रामिंग बेस्ट है, क्या चूज़ करना चाहिए, उसके लिए भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, जावा वर्सेस C++ और वाई नॉट पाइथन। तो वो भी तुम जाकर के चेक कर सकते हो। तो तुम पहले ये दोनों वीडियो देख लो, व्हाट, हाउ, वाई ऑफ DSA एंड तुम्हारी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वर्सेस C++ एंड जो भी मैंने वीडियोस बनाई है मैं सारी मेंशन कर दूँगी, इवन मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालती हूँ और आधे से ज़्यादा तुम्हारे सवालों के जवाब उसी में ही होता है। पर तुम लोग इतना
बहुत हो ना कंफ्यूज कि क्या करे इंसान, तो बस तुम डायरेक्ट कमेंट कर देते हो बिना डिस्क्रिप्शन को चेक करे हुए। आधे से ज़्यादा तो मैं बस यही रिप्लाई करती हूँ कि चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो थोड़ा सा देख लिया करो, थोड़ी मेहनत करो तुम लोग भी, ठीक है। एंड नाउ अब हमारा ये तीनों पार्ट खत्म हो गए। लीड कोड क्या होता है, क्यों करते हैं, डीएसए क्या होता है, सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से क्या करनी चाहिए, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पर डायरेक्ट जंप करता है कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं और क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि लीड कोड पर सिर्फ हम फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शन में हम अपना रिटर्न करते हैं। फिर वो एल्गोरिथम्स हो गए या नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हो गए, वो वाले डीएसए करते हैं। हम इसमें पूरा बेसिक से इंट पूरा मेन फंक्शन बना करके पूरी क्लास बना करके नहीं करते हैं। सिर्फ इसमें हम फंक्शन लिखते हैं और हमारा यूज़र इनपुट वो खुद ही अपने आप एक्सेस कर लेता है और सिर्फ वो आउटपुट रिटर्न करता है। बट बहुत ज़्यादा कंपनी में होता है कि तुम्हें पूरा ही ज़ीरो से पूरा क्वेश्चंस लिखना होता है। तो फंक्शन बनाना तुम्हें लीड कोड सिखा देगा, पर जो बेसिक होता है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, एरे का आउटपुट कैसे रिटर्न करना है, वो सब तुम्हें सीखना पड़ेगा अलग से। तो उसको भी प्रैक्टिस करते रहना। फंक्शन बनाया और खुद से कोड लिखा, इंट मेन, फिर लूप लगा के एरे लेना, सारी चीज़ें साइज वाइज सब लेना, एंड देन उसके बाद में क्वेश्चन रन करना। तो उस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर लेना। नाउ कम टू दिस, रुको एंगल स्विच कर लो। तुम्हें एक लीड कोड की आईडी बनानी होगी और उसके बाद में तुम अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैं आईडी नहीं बना रही हूँ, मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसी पर ही डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। ये मेरी बेसिक आईडी है, उसके अंदर तुम ये ग्रीन ग्रीन देख रहे होगे, ये नंबर ऑफ़ सबमिशंस हमारा स्टोर करके रखता है कि मैंने कितने सबमिशंस कर रखे हैं और सारी चीज़ें क्या क्या हो रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी आईडी खोल लेंगे, लॉगिन पासवर्ड और सारी चीज़ डाल करके, एंड विच इज़ दिस। हमारी आईडी ऐसी कुछ दिखेगी। जब तुम लोग इसको लॉगिन करोगे तो ये पूरा ब्लैंक दिखेगा। ये पूरा ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दिस इज़ नंबर ऑफ़ सबमिशंस कि मैंने रोज़ कितने कितने नंबर ऑफ़ सबमिशंस कर रखे हैं। यहाँ पर जैसे मैं कर्सर रखूँगी, होवर करूँगी तो वो नंबर ऑफ़ सबमिशंस बता देगा। मैंने अभी डार्क मोड ऑन कर रखा है, इसलिए वो बस ये दिखा रहा है कि जितना लाइट तुम्हारा कलर होगा उतने ज़्यादा तुम्हारे सबमिशन होंगे। लाइक देखो यहाँ पे 8 सबमिशन, 7 सबमिशंस, 4 सबमिशंस। तो मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मैंने सबमिट करे थे वो ये दिखा रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ 10 क्वेश्चंस सबमिट करे थे। ज़रूरी नहीं है कि 10 अलग अलग क्वेश्चन हो। मैंने एक क्वेश्चन को भी 10 बार सबमिट करा होगा तो वो उसको स्टोर कर लेगा। लाइक ग्रीन, डार्क ग्रीन ऐसे ऐसे करता हुआ शो करेगा। आई थिंक तुम समझ गए होगे। अब लेट्स कम बैक टू दिस। देख रहे होगे ये तुम्हारा सबसे पहली प्रोफाइल पेज है जहाँ पर तुम्हारा लीड कोड की आईडी लिखी हुई है। ये तुम्हारा लिंक्डइन और गिटहब सब लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे नंबर्स ऑफ सबमिशंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुमने लास्ट डेज में सबमिट करे होंगे। यहाँ पर तुम्हारी स्किल्स आ जाएंगी कि तुमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और किस किस के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। जैसे मैंने स्किल्स में यहाँ पे डीपी के 49 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बैक ट्रैकिंग के 11, ऐसे जो एडवांस स्किल है। एंड देन हैश टेबल के 58, मैथ के 54, ग्रीडी, DFS, BFS, बाइनरी सर्च, एंड देन एरे के क्वेश्चंस हो गए 181। ये सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। नाउ कम टू दिस पार्ट, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढोगे। प्रॉब्लम पे क्लिक करोगे और तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी जो भी लीड कोड पर प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पर हमारी 3716 प्रॉब्लम्स है, जिसमें से मैंने सिर्फ 345 अभी तक सॉल्व करी हुई हैं। यहाँ पे इसको अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर रखा है। डाटाबेस की प्रॉब्लम्स हो गई सारी, एल्गोरिथम्स हो गई, और भी मतलब बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। एरे के इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर हम एरे पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद में ये सारे जो भी एरे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगी। लाइक कि सारी एरेज की क्वेश्चंस, और फिर हम उसको सेट भी कर सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल्स पर। जैसे डिफ़िकल्टी लेवल पर इजी, देन हार्ड, तो ऐसे ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कॉन्टेस्ट आ जाता है कि अब हमारा नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कितनी देर में शुरू होने वाला है। सैटरडे संडे हमारे कॉन्टेस्ट होता है। संडे को सुबह 8 बजे होता है, सैटरडे को रात को 8 बजे होता है।
हर सैटरडे संडे होता है, और सैटरडे का क्या सीन रहता है, एक सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट सैटरडे नहीं होता है। मैंने सिर्फ अभी तक 2 ही कॉन्टेस्ट दिए हैं, और डिस्कशन पार्ट आता है तुम्हारे यहाँ पे, तुम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे बात करता है, तो मैंने स्टाइवर की शीट को पिन करा हुआ है, और जो भी मुझे क्वेश्चंस करने होते हैं अभी तक मैंने, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने टिक भी नहीं करे रखे हैं, जो मैंने करे हुए हैं, जो कुछ हैं जब मैं पढ़ती थी सही से, वो मैंने टिक कर लेते कि हाँ ये हैं सारी चीज़ें। तो मैंने स्टाइवर की जैसे कोई भी शीट पर गई और मैंने इसको क्वेश्चन को खोला, देन उसके बाद में मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, देन उसके बाद में मैं इसमें अपना फंक्शन लिखूँगी, रिटर्न लिखूँगी, अगर कोई रिटर्न टाइप होता है तो उसके बाद में इसको सबमिट कर दूँगी। यहाँ से रन होता है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अगर तुम्हारे पास में इसका सब्सक्रिप्शन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इट शोज़ एक्सेप्टेड, देन उसके बाद में सबमिट, ठीक है। और उसके बाद में जब हमारा सबमिट हो जाएगा तो ये हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो सारी चीज़ें बताएगा कि हमारा सोल्यूशन कितना ऑप्टिमल है और कितना हमारा रन टाइम है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर जा कर के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम नीचे जाके देखेंगे तो ये एग्जांपल्स के थ्रू भी हमें समझाता है। कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं कि हमारा क्वेश्चंस की रेंज, जो इनपुट की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। उसके बाद में अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट है वो बताएगा, हिंट्स देगा, उसके बाद में इसके टॉपिक्स बताएगा और डिस्कशन वाली चीज़ें होंगी। एंड देन उसके बाद में तुम यहाँ पे सोल्यूशन में भी जा सकते हो, अगर तुम्हें खुद से सोल्यूशन नहीं आ रहा तो तुम उसका सोल्यूशन देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इसका सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, और तुम स्पेसिफिकली लैंग्वेज स्पेसिफिकली भी चेक कर सकते हो, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, इन सब का यहाँ पे तुम आई बटन पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अब यहाँ पे सबमिशंस देख सकता है। मेरे को ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, कुछ ना कुछ छोटा छोटा एरर आए जा रहा था। तो 4 अटेम्प्ट के बाद में 5th अटेम्प्ट मेरा जा कर के सक्सेसफुल हुआ था। तो ऐसा भी होता है, सो डोंट वरी। देन सबमिट वमिट होने के बाद में तुम अपना होम पेज पे जाके यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, रिफ़्रेश कर सकते हो। एंड बस मैंने सिर्फ अभी 2 कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं तो मेरे ज़्यादा दिखाएगा नहीं है, मैं शुरू करूँगी कॉन्टेस्ट देना। तो ऐसे तुम्हारा मतलब ओवरव्यू होता है। और उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारे डेली चैलेंजेस भी होते हैं, जहाँ पर तुम डेली चैलेंज करते हो, और ये तुम्हारे रोज़ नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं डेली चैलेंज नहीं करती हूँ, आज का तो इजी वाला है तो आई थिंक शायद कर लूँ। यहाँ पे देखो तुम्हारे हिंट्स भी गिवन होते हैं नीचे, अगर लगता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है क्वेश्चंस तो वो हिंट दे करके भी कोशिश करता है जो स्टूडेंट है उनकी ज़्यादा हेल्प कर सके। देन मैं यहाँ पे स्ट्रीक मेंटेन नहीं करती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग स्ट्रीक मेंटेन करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे बैचेस स्टोर होते हैं, जो भी तुमने अब तक कमाए, मैंने सिर्फ 3 कमाए, वो भी बिकॉज ऑफ माई कंसिस्टेंसी 50, 100 एंड 200 डेज़ का डेली का। एंड यहाँ पर तुम्हारे करंट हो गया, प्रीवियस ईयर का हो गया कि तुमने कितने साल पहले से शुरू करा था। मैंने 2023 में शुरू करा था पर मुझे समझ नहीं आया था ये, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो तुम्हारा ऐसा ये बेसिक सा रिव्यू होता है कि लीड कोड क्या होता है, उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो भी बिगिनर्स है डायरेक्ट लीड कोड पे जाओ और क्वेश्चंस करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुमसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, लाइक बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद में तुम्हें पहले वीडियोस देखनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू फॉलो अ शीट। मैं स्टाइवर की A to Z सीरीज़ शीट को फॉलो करती हूँ, एंड अभी मैं उसी की ही ग्रीडी वाली सीरीज़ को फॉलो कर रही हूँ, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें शुरुआत में दिक्कत होगी क्वेश्चंस करने में, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है DSA के ऊपर तो उस पर तुम्हारा टॉपिक भी तुम चेक करोगे ना, जो भी तुम्हें कन्फ्यूजन है तुम उस टॉपिक वाइज जाके चेक कर लो। तुम वो टाइटल से जाकर के वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो, और अगर फिर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, देन आई विल श्योरली रिप्लाई। अगर कोई ऐसा कमेंट है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना सकती हूँ, देन इट विल बी हार्ड फॉर मी टू रिप्लाई, ठीक है। एंड या इतना बेसिक सा होता है। एक शीट उठाओ, उसके बाद में उस पर जैसे मैंने बताया था कि उस स्टाइवर की शीट से कैसे एकदम लीड कोड पर स्विच करते हैं, फिर वहाँ से पहले वीडियो देखो, समझो, उसके बाद में क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। एंड या फिर तुम धीरे धीरे करके जब तुम क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे, शीट को फॉलो करो। अगर तुम इसकी डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्राइटेरिया को फॉलो करोगे कि पहले आज तो एरे के 20 क्वेश्चंस लगा लो, 30 क्वेश्चंस लगा लो, तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके शीट बनाई है, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी, और उन्होंने
लाइक शीट में एरे के 30 क्वेश्चंस, बाइनरी सर्च के 3 क्वेश्चंस, ग्रीडी के 12-15 अलग अलग चार्ट के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो तुम्हें क्यों फालतू में इतनी मेहनत करनी हो रही है लीड कोड पे, जब तुम्हें ऑलरेडी कराया मिल रहा है। तो शीट उठाओ, उसके क्वेश्चन पढ़ो, जाओ समझो, नहीं होता है वीडियो देखो, सूडो कोड तक देखो, फिर कोड करने की कोशिश करो। पूरा एकदम सारी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, तुम जा कर के चेक कर सकते हो। बेसिक मोटो ये था कि मैं तुम्हें समझा सकूँ लीड कोड क्या होता है, लीड कोड पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारा बेसिक था अबाउट द लीड कोड एंड स्टफ की कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। तुम लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, मेरा सामान फैला हुआ है ऑफकोर्स एज़ यूजुअल, एंड मैं अब पढ़ लूँगी, वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो मैं भी थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी, रिलैक्स हो जाऊँगी। तो अब तुम लोग भी पढ़ाई कर लो, मैं भी पढ़ाई करने जा रही हूँ, और मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।